सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस, जस्ट यहाँ साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ पर एडिशन का साइन है तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन का साइन बन जाएगा। तो दिस इज एडिटिव इन्वर्स। सो ये एक रैशनल नंबर है a बाई बी, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा? माइनस a बाई बी। और अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस a बाई बी है तो वो a बाई बी पॉजिटिव वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम एक रैशनल नंबर है हमारे पास, उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। हमारे पास यहाँ जो ज़ीरो आ जाए क्या ऐड करें? तो अगर हम इसमें इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स हम अगर इसमें प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ज़ीरो भी आ जाता है हमारे पास इजीली। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट क्या है? 2/8। अब 2/8 का एडिटिव इन्वर्स हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2/8। सेम वही कि 2/8 हमारे पास है एक रैशनल नंबर, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा ज़ीरो आ जाए? तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं? इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दें तो हमारा यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो ये 8, इसका एलसीएम 8 ही रहेगा, ऊपर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 0। ठीक है जी। अब ये आ गया सेकंड हमारा -5/9। -5/9 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ये माइनस का है तो इधर ये प्लस का बन जाएगा। सेम यही हम देख सकते हैं कि -5/9 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा ज़ीरो आ जाए। तो इसमें अगर हम 5/9 ऐड कर देते हैं तो हमारा ज़ीरो आ जाता है। तो सेम अगले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है -6/-5। अब -6/-5 ही हमें दिया गया है, ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? 6/5, जो कंफ्यूज करने के लिए हमें -6/-5 दिया गया है। तो 6/5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? वो सिंपल, हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन डालना है, -6/5। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर्थ है 2/-1। 2/-1, इसको हम ये लिख सकते हैं, अब ये -1 नीचे है, ये भी सिंपल कन्फ्यूज़न के लिए है, तो इसको हम -2/1 लिख सकते हैं। तो -2/1 है हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +2। इसको 2/1 भी लिख सकते हैं और सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 19/-6। 19/-6, इसका मतलब क्या हुआ? सेम वही ऊपर वाले की तरह, तो हम इसको -19/6 भी लिख सकते हैं। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? पॉजिटिव वाला 19/6। तो ये इसका आंसर है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ लगा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x फॉर, ये x की वैल्यूज दी है 11/15 और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है -13/17। तो हम क्या देखेंगे? हम इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। हम यहाँ हमने लिख ली, तो माइनस ये ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है। सिंपली हमने इसको वेरीफाई करना है। हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 11/15। हमने जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर हमने x की जो हमारी गिवन वैल्यू है उसको पुट कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने -x माइनस ब्रैकेट में -11/15 रखा, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो हमारा माइनस माइनस क्या होंगे? तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। व्हेन टू माइनस आर देयर दे गेट, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, जब हम दो माइनस को आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एडिशन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एडिशन में प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरफ हमने राइट हैंड साइड में क्या रखा? हमारी एक्स की वैल्यू 11/15 है, तो यहाँ पर भी हमारी 11/15 है और यहाँ पर भी 11/15 है। सो RHS इज इक्वल टू लेफ्ट, LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। सो वी हैव वेरीफाइड दिस। ठीक है, तो ये ट्रू है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास x की वैल्यू -13/17। -13/17 सेम वही इक्वेशन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हमने इस पोर्शन को
इस पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इस पोर्शन को हमने राइट हैंड साइड ले लिया। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में पुट की तो वो -13/17 हो गई। लेकिन यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो माइनस ब्रैकेट माइनस जो ये माइनस है, अब यहाँ x क्या है हमारे पास -13/17, तो ये -13/17 है। जब ये इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, जब ये फर्दर ये मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पे, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ब्रैकेट के अंदर है 13/17। फर्दर जब ये ब्रैकेट ओपन होगी, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इस माइनस के साइन को ये अटेन कर लेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा -13/17 और राइट हैंड साइड क्या है -13/17। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये जो हमें वेरिफिकेशन के लिए दी गई थी, वेरीफाई कर रहे थे हम x की वैल्यूज़ पुट करके, तो ये बोथ केसेस में ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है ये a, हम क्या नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आए। तो हम अगर इसमें इस a का 1/a मीन्स इस a का रेसिप्रोकल अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है इस तरफ, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मीन्स और अच्छे से फर्दर आगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये एक रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/a, जिसमें इस तरफ इस रैशनल नंबर में a न्यूमरेटर में था और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया तो वो न्यूमरेटर से चेंज होकर डिनोमिनेटर में आ गया। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/13 या -1/13, क्योंकि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमने ये है -13, जिसका मतलब कोई नहीं, हमने क्या बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है सब्सट्रैक्शन की ये, तो -1/13 ये माइनस ऊपर ये भी ठीक है, लेकिन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये है, तो -1/13। तो हमें वही हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमने -13 का 1/13 -13 जो है हमारा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्या है -13/19। अब -13/19 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 19 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 19/-13, जिसको हम जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -19/13। वैसे दोनों करेक्ट हैं बट मोस्टली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन इज 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 5/1। वही ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 5/1 और 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास -5/8 इंटू -3/7। -5/8 है, इसको मल्टीप्लाई किया है -3/7। ये जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो -5 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है 15 और 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ पर क्या है कि एक सब्सट्रैक्शन, दो सब्सट्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं जो मैंने पहले ही बताया तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस का साइन आ जाता है तो माइनस का साइन हट जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 15/56, ये एक्चुअली में क्वेश्चन में हमारे पास है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 56/15। ठीक है जी, अब फर्दर आगे भी हमारे पास सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है हमें -1 इंटू -2/5, -1 इंटू -2/5। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा 2 और ये नीचे 5 तो एज इट इज़ रहेगा। ये है हमारे पास एक्चुअली में क्वेश्चन में 2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 5/2।
ठीक है, ये 5 ऊपर न्यूमरेटर में आ गया और 2 नीचे डिनोमिनेटर में चले गया। ठीक है, तो अब फर्दर आगे है हमारा -1। अब ये भी हमें कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। -1 का हमने एडिटिव इन्वर्स क्या देना है, तो मैं -1 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या रहेगा, -1। तो ये वैसे ही कन्फ्यूज़न के लिए दिया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़ -1। तो ये -1 ही रहेगा, ये गलत है। तो -1 का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही रहेगा। सो विद दिस वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी फिर भी रह जाती है मन में, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं।